वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन को ही आगे करेंगे सॉल्व। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने सॉल्व नहीं करना, उसके वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनसे थोड़ा चेंज हैं। बाकी जो पार्ट इसके रह गए हैं वो आपके एज अ होम असेसमेंट है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इनमें और प्रीवियस में चेंज क्या था। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है हमारे पास। 1/2 डिवाइडेड बाय m इज़ इक्वल टू 15। मैं फर्स्ट ही लिख रही हूँ। ओके जी, सॉल्व करने के लिए बाकी जो हमने प्रोसीजर किया था हम उसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने अभी से कुछ नहीं किया। जो चीज़ हमने करनी है सॉल्व उसके अकॉर्डिंग करते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, रिप्लेस, यहाँ पे m है सो m बाय, अब रिप्लेस किससे करना है वो हम बाद में करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके जी, 1/2 है सो 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट मतलब यहाँ पे आपने कुछ ऐसा लिखना है कि सॉल्व करने के बाद वो 15 बन जाए। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लिख दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि वो डिवाइड होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 15। अब यहाँ पे आपने इस ब्रैकेट को अगर हम छोड़ दें तो हमें जहन में ये आता है कि 2 के साथ यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, मीन्स कि उसे 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाए। ठीक है, मीन्स के इस डिवीजन को अगर छोड़ें तो 2 से कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो डिवाइड करने पे क्या आ जाए, 15। तो अब देखिए, अगर मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो वी नो 2 15 ज़ा 30। ठीक, इट्स मीन के 30 वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ आपको लिख के बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 30, ठीक। अब नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, डिवाइड के जब तक आप मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करते वो सॉल्व नहीं होता, और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 30 उलट जाएगा। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो क्या हो गया 1/30 लिखना था, 1/30। अब देखिए इस कंडीशन को मैं सॉल्व करूँगी तो 230 से 60 बन जाएगा, है ना। मुझे तो 60 चाहिए नहीं, मुझे तो 50 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि मैं इस 30 जो मैंने ये सॉल्व करने पे लिखा है मैं इसको एज अ फ्रैक्शन लिखूँगी, मीन्स रिप्लेस m बाय 1/30। मैं यहाँ पे 1/30 वैल्यू पुट करूँगी। अब ये पुट किया, इसके आगे सोल्यूशन क्या होगा कि डिवीजन को जब तक मल्टीप्लाई में चेंज ना करें, जो वैल्यू फ्रैक्शन में हो सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मीन्स कि उलट जाएगी। तो 30/1। अब 1 से 1 कट कर दें, कटिंग भी ना भी करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये चीज़ कट हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। ठीक, सो 15 का 15 नीचे आ गया और ये इसका आंसर। अगर आप चाहें तो नीचे डिवाइड बाय 1 भी लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 15/1 को भी दोबारा हम 15 पे ही नोट करेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। हमने देखना है कि यहाँ पे 2 लिखा है और ये डिवाइड है, इट्स मीन कि 2 यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होगी कि 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे 15 बने। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो 15 नहीं बनता, तो डिवाइड करने पे हो तो हम क्या करते हैं 2 के साथ कुछ ऐसी वैल्यू 30। अगर मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ 30, इट्स मीन अगर 30 लिखा जाए तो उसे 2 से डिवाइड करने पे 15 बन जाता है। अब मैं 30 का रेसिप्रोकल लूँगी सिर्फ इसलिए कि ये ऑटो पहले ही क्वेश्चन फ्रैक्शन में और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अगर मैं सिंपली होल वैल्यू लिखूँगी तो वो फ्रैक्शन में उसका रेसिप्रोकल लेके क्वेश्चन कुछ का कुछ बन जाएगा। तो जब मैं इसको पहले ही फ्रैक्शन में लिखूँगी तो वो जब उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो 30 ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ डिवाइड में 30 चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 30 नहीं चाहिए। तो डिवाइड करने पे 15 इसका एग्जैक्टली आ गया।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये 2 पार्ट हैं जो थोड़े चेंज हैं, बाकी सारे एक ही जैसे हैं। ओके जी, पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखी ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा, अब टू, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट्स मीन क्या है ये मल्टीप्लाई। अब आपकी मर्ज़ी है, अब चाहे खाली मल्टीप्लाई लिख के ब्रैकेट लिख दें, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब नहीं यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये चाहे तो खाली ब्रैकेट लिखे मल्टीप्लाई का साइन ना लिखे। चलें जी, अब आता है क्वेश्चन की तरफ। 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद खाली 3 रह जाए, ठीक। अच्छा, मुझे 3 चाहिए, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ 3 आ गया, बट ये 2 तो मुझे चाहिए ही नहीं, 2 नहीं चाहिए कि मुझे तो 3 आंसर चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 3/2 लिखती हूँ। यही 3/2 रिप्लेस द वैल्यू में, मतलब m की जगह हमने रिप्लेस 3/2 किया। अब इस 3/2 को सॉल्व कैसे करेंगे कि ये 2 इस 2 से कट गया, हमारे पास क्या रह गया, खाली 3। तो 3 इज़ इक्वल टू 3। जस्ट देखने में क्वेश्चन कितना मुश्किल था, उतना ही ईजी है, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, इनकी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके, वो सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के पार्ट है, या एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है नॉर्मली, वो आपका एज होम असेसमेंट है, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम चेक कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।